राधे मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। हम भी ठीक हैं, राम जी की कृपा बनी हुई है। और ठंडी का मौसम बहुत बढ़ गया है, ठंड बहुत होने लगी है। अभी लगभग टाइम हो रहा है ढाई ढाई बजने वाले हैं और 2 बजे तक कोहरा था। आज पूरा दिन कोहरा था और जैसे बारिश नहीं होता है, बूंदें टपकती हैं पेड़ों के नीचे, तो कोहरे का बूंद टपक रहा था, पानी गिर रहा था। तो आज ठंडी बहुत थी, मतलब विकराल ठंडी जिसे बोलते हैं, ऐसी ठंडी थी। रात को भी बहुत ठंड था। तो अभी सबसे ठंड को प्राथमिकता देना है, उससे बचत करना है। शरीर की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। कहते हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है। तो स्वस्थ रहने की कोशिश करना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और ठंडी से बचाव करना चाहिए। अभी जगह जगह पे अलाव जलते हैं, लोग घर में भी अपने दरवाजे के सामने आग जलाते हैं। तो थोड़ा शरीर को गर्मी मिले तो आग का भी प्रयोग करना चाहिए। और कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो कपड़ों को अच्छे से पहनना चाहिए जिससे हवा शरीर में प्रवेश ना करे, क्योंकि ठंडी लग जाती है तो बहुत दिक्कत देती है। तो मौसम ठंडी का चल रहा है और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ठंडी से बचाना चाहिए, क्योंकि वो तो कपड़ा कभी पूरा पहनते हैं, कभी नहीं पहनते हैं। बच्चों को ठंड उतनी लगती नहीं है, बचपना होता है, खेलते हैं ठंडी में, खूब दौड़ते हैं, लेकिन उनका भी बचाव करना चाहिए। तो सबको बचाव करके चलना चाहिए। ठंड का मौसम अभी बढ़ गया है। अब ये पूरा जनवरी ऐसे रहेगा जो अभी चल रहा है। बैकग्राउंड में आप हमारे देख रहे हैं, मैं खेत की तरफ ही हूँ। तो अभी लगभग सारे खेतों की बुआई हो गई है और गेहूँ भी जाम रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जो गेहूँ जाम आया है उसको दिखा रहा हूँ। ये इस खेत में देखिए गेहूँ जाम आया है, बिल्कुल कि गेहूं का जमाव हो गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये पूरे प्लॉट में जहाँ तक आपको दिख रहा है वहाँ तक गेहूं जाम आया है। गेहूं जब जामता है, छोटे छोटे जब पेड़ होते हैं, उसके पौधे होते हैं, तो ऐसे ही होता है, आप देख ही सकते हैं। और अभी कहीं कहीं बुआई भी हो रही है, जो भी आप देख सकते हैं, खेत में बुआई हो रही है। सामने की तरफ गेहूं बोया जा रहा है। इधर खेत की जुताई हो गई है, पड़ा हुआ है, और इस तरफ गन्ना भी लगा हुआ है। ये रास्ता जो है सामने हाईवे है, हाईवे से आता है और ये इधर हमारे गांव की तरफ जाता है ऐसे सीधा। जो हमारे गांव का डाबर जिसे बोलते हैं, जो लोगों का खेत है, डाबर उसे बोलते हैं जहाँ पे बारिश के महीने में पानी बहुत हो जाता है और लोग जल्दी पानी में नहीं आते हैं। जो धान की फसल होती है उसकी पैदावार डाबर में ज़्यादा होती है, तो वही एरिया है डाबर, उसी को बोलते हैं। समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो अभी ये है, दूसरा अभी हम आपको दिखाते हैं। जो गोबर का कंपोस्ट खाद बनता है, जो देसी खाद बोलते हैं, वो खेत में डलवाए हैं, अभी आपको दिखाते हैं।
इधर भी लगभग खेतों की बुआई हो गई है, लगभग अब 80% खेत की बुआई हो चुकी है। अब उसमें गेहूं हो गया, सरसों हो गया, तिलहन जिसे बोलते हैं, और घर के किनारे लोग जो बारी होता है वो भी किए हैं, सब्जियों की खेती भी किए हैं। वो देखो गोबर दिख रहा है ना, गोबर की खाद जो कूड़ा दिख रहा है आपको आगे वाले खेत में, वो इसमें पड़ा हुआ है। अब इस खेत को इसको फैला दिया जाएगा तो मिक्स किया जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। इसका फिर वो बनाया जाएगा, उपजाऊ हो जाए खेत, उसको पूरे खेत में फैला दिया जाएगा पहले, और फिर जुताई करके इसको मिक्स किया जाएगा तो खाद मिल जाएगी, तो उपजाऊ खेत हो जाएगा। देसी खाद पड़ गया तो अंग्रेजी खाद नहीं पड़ेगा, उतना तो कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और जो फर्टिलाइज़र है उसको डालने से खेत ख़राब भी हो जाता है। तो ये देख रहे हैं ना, ये गोबर की खाद पड़ी हुई है, ये पूरे खेत में पड़ी हुई है, ये पड़ा हुआ है। देखें, आप लोगों के उधर भी होता होगा। ट्राली से गिरवाया गया है इसको, अब इसको एक आदमी 2 आदमी मिलकर इसको पूरे खेत में फैलाएंगे। तो आज का जो ब्लॉग हमने आपके लिए बनाया है उसको खूब अच्छे से वॉच करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। कहीं पे त्रुटि लगती है तो उसको आप बताएं, कहीं पे कोई कमी दिखती है उसको आप बताएं। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपका सपोर्ट मिल पाएगा, और सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग वॉच करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दिया करें, सपोर्ट कर दिया करें, घंटी की बटन जो है वो दबा दिया करें, ठीक है जी। तो इसी के साथ इसको आज के ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं। कल के ब्लॉग में नए चीज़ों के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।